हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 10 का अनसोल्ड पेपर, इसकी फर्स्ट वीडियो हम लेके आ चुके हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं उसके 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं। और जैसा कि उसके फर्स्ट वीडियो के थंबनेल में भी और उस वीडियो के थंबनेल में भी लगा हुआ है कि 20 सेट इस प्रकार के हम लेके आएंगे, यानी कि 20 वीडियो। अब 20 वीडियो में लगभग आपके 200 क्वेश्चन ऐसे होंगे डायरेक्ट जो बोर्ड में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपका पूरा पेपर यहीं से आने वाला है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, सोल्व करते हैं आज फिर बहुत ही अच्छा प्यारा चैप्टर, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिससे आपके 6 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। और वही क्वेश्चन मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें जैसा कि कहा है ये वाला, ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण 6 नंबर का ये प्रश्न है और 2019-20 में एक प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं बच्चों। तो क्या कहा है, 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू कितना, 2। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी। और सेकंड इक्वेशन है 2/x-1 माइनस 1/y-2 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। चलिए बच्चों, दो इक्वेशन आपको दी गई है, तो सबसे पहले क्या करना है, इन इक्वेशनों को हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप मान लेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों, ये है आपका, मान लेंगे यहाँ पे, माना 1/x-1 बराबर, आप मान लीजिए ए। क्या मान लिया हमने, 1/x-1 इज इक्वल टू क्या मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। और इसी प्रकार 1/y-2 इज इक्वल टू मान लेंगे आप बी, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसको ये मान लिया, उसके बाद क्या करना है, इनकी वैल्यू समीकरण में रख देनी है। तो जो आपकी फर्स्ट समीकरण है कितनी है, यह है आपकी 5/x-1। तो यहाँ पे 1/x-1 की जगह आपका कितना आ जाएगा, ए। तो ये हो जाएगा आपका 5a प्लस इसकी जगह रखेंगे कितना आपका b इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको क्या मान लेना है बच्चों, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है, ठीक है। इसी प्रकार जो आपकी सेकंड वाली इक्वेशन है ये वाली, इसमें भी आप क्या करेंगे, 1/x-1 की जगह क्या रखेंगे आप, a रखेंगे। और 1/y-2 की जगह क्या रखेंगे आप, b। इसको पुट कर देना है, इसमें रख देना है। तो कितना बनेगा आपका, ये बनेगा 2a माइनस b इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेना है, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए, आपके पास दो समीकरण है, दो चर वाले के समीकरण है। यहाँ पे ए और बी ये आपके दो चर हैं और इनके रूप में आपको दो इक्वेशन दिखाई दे रही है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से, देखिए पहले इक्वेशन किसके रूप में थी आपकी, एक्स वाई के रूप में थी। अब आपने इनको कन्वर्ट कर लिया है, बदल लिया है किसके रूप में, ए बी के रूप में। अब ये इक्वेशन आपके पास ए बी के रूप में है। अब आपको क्या करना है बच्चों कि ए बी के रूप में जो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपको ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे आप ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर आपको पुनः ए बी की वैल्यू जो आपने माना है उसमें रखेंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे आप बी की वैल्यू रखेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से आप एक्स का मान निकाल लेंगे, और यहाँ पे बी की वैल्यू रखें, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बच्चों आप बी का मान निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। अब देखिए, ये दो इक्वेशन जो आपके पास ए और बी के रूप में है, दो चरों वाली रैखिक समीकरण है। तो प्यारे बच्चों, दो चरों वाली रैखिक समीकरण को सोल्व करने की चार विधियां होती हैं, ठीक है। एक आपकी ग्राफ विधि होती है, ठीक है। नंबर 1 पर कौन सी विधि आएगी आपकी, ग्राफ विधि। दूसरी आपकी कौन सी आती है, प्रतिस्थापन विधि। तीसरी बच्चों आती है आपकी विलोपन विधि। और चौथी जो आपकी सोल्व करने की विधि होती है वो होती है वर्गगुणन विधि। आपको चारों विधियों में से जो चार आपके मेथड हैं सोल्व करने के दो चरों वाले रैखिक समीकरण को, उनमें से आपको जोन सा भी मेथड आपको बेस्ट लगता है, जोन सा आपका सबसे अच्छा हो, उससे क्या करना है, आपको इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आप यहां से ए बी का मान निकाल लेंगे और उनको रख देना है, ठीक है। ये इसकी कार्यविधि है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, मैं क्या करूंगा, ये जो दो इक्वेशन है, मैं इन दोनों इक्वेशनों को समीकरण और फर्स्ट और सेकंड को किससे सोल्व करूंगा, विलोपन विधि से। किससे करूंगा बच्चों, विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि से सोल्व करते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है कि एक चर के गुणांक बराबर करने होते हैं,
अगर नहीं है तो करने होते हैं, अगर ऑलरेडी दिए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो b है, b का गुणांक यहाँ भी 1 है बच्चों, और यहाँ भी कितना है आपका 1 है। तो यहाँ पे b के गुणांक क्या है, बराबर है। तो हम डायरेक्ट इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो कितना है 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन है बच्चों 2a माइनस b इज इक्वल टू 1/3। तो क्या करेंगे बच्चों, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। जोड़ने पर ही क्यों किया, दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर ही क्यों किया बच्चों, दोनों इक्वेशन को इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि विलोपन विधि में क्या होता है कि एक चर के गुणांक बराबर होने चाहिए, कोई से की भी कर लीजिए आप, ठीक है। तो जैसे ही आपने एक चर के गुणांक बराबर किए, फिर आपको उनके साइन चेक करने होते हैं, यानी कि चिन्ह। अगर चिन्ह आपके समान है अगर चिन्ह आपके समान है तो बच्चों घटाने पर करते हैं, और अगर चिन्ह आपके विपरीत है, ठीक है, अपोजिट चिन्ह है, तो फिर क्या करते हैं आप डायरेक्ट जोड़ने पर करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो b है, b के गुणांक तो समान है ही, और चिन्ह भी क्या है, विपरीत है। तो जब चिन्ह भी आपके विपरीत है, यानी कि अपोजिट साइन है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो बच्चों आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो दोनों इक्वेशनों को जोड़ना है। चलिए अगर मैं जोड़ने पर करता हूं तो देखिए यहाँ पे b से b कट जाएगा आपका, ठीक है। 5a है और 2a है, कितना हो जाएगा आपका 7a। तो 7a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2 प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा 7a इज इक्वल टू 3 दूनी 6, 6 रे कितना बच्चों 7, 7/3। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 7 से 7 चला जाएगा। तो यहाँ से जो a बराबर है 1/3, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। अब आपने a की वैल्यू तो निकाल ली है। अब a की वैल्यू निकलने के बाद अब आपको b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, आप a का मान आप कोई सी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में, तो वहां से किसका मान निकल जाएगा, b का मान निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे a का मान समीकरण सेकंड में रख लीजिए चाहे फर्स्ट में रख लीजिए, चलो फर्स्ट में रख लेता हूं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में a का मान रखना है, तो कितना हो जाएगा आपका 5 गुना a का मान कितना हो जाएगा बच्चों 1/3, कितना हो जाएगा 1/3 प्लस b इज इक्वल टू कितना आपका 2। तो ये हो जाएगा बच्चों b इज इक्वल टू, देखिए 5/3 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 5/3 इधर प्लस का है लेफ्ट हैंड साइड में, तो जैसे ही आप इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे यानी कि राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस कितना बच्चों 5/3। तो हो जाएगा b इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसके बाई 1 ले लीजिए और इसको सोल्व करेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, और 3 दूनी 6 माइनस 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों b का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 में से 5 गया 1/3। तो b का मान कितना आया बच्चों 1/3। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि a और b का मान निकाल लेना है, और फिर आपको पुनः है जो आपने माना था यहाँ पे a इज इक्वल टू, यानी कि 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिया था a लिया था, और 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू कितना लिया था आपने b। तो यहाँ पे पुनः a और b का मान आपको रखना है। चलिए अब a का मान 1/3 है, a का भी मान कितना है बच्चों 1/3, और b का मान भी कितना है 1/3। तो पुनः है क्या करना है आपको, पुनः जो है ना a और b के मान, a और b के मान रखने पर, ठीक है। तो पुनः रखेंगे तो 1/x माइनस 1 कितना था बच्चों 1/x माइनस 1 बराबर कितना था आपका a, ठीक है। इसी प्रकार इधर 1/y माइनस 2 बराबर कितना माना था आपने b। देखिए 1/x माइनस 1 बराबर a रखा था आपने, और 1/1 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना रखा था b, ठीक है। इसको रख लीजिए वापस, तो पुनः रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू a का मान कितना है बच्चों 1/3 रख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 3, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 + 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 + 1। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा 3 और 1 4। तो बच्चों x का मान कितना निकल गया आपके पास 4। इसी प्रकार यहाँ पे 1/y माइनस 2 बराबर b है, तो यहाँ पे b का मान रखेंगे 1/3, तो जगह 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू b का मान कितना है बच्चों 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू कितना 3, और यहाँ से y की वैल्यू कितना आ जाएगी 3 और 2 5। तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। इस प्रकार x का मान कितना है आपका 4 और y का मान कितना है 5, ठीक है। तो प्यारे बच्चों
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो बार बार बोर्ड में आया हुआ है और 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और प्यारे बच्चों आपको दिखा भी देता हूँ ये आपका कहाँ पे क्वेश्चन अनसोल्ड के अंदर है। ठीक है, चलिए दिखा देता हूँ क्वेश्चन आपका कहाँ से लिया है मैंने। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से लिया है। देखिए बच्चों, ये रहा, निम्नलिखित समीकरण युग्म को रेखिक समीकरण युग्म में बदलकर, ठीक है, हल कीजिए। चूंकि अभी रेखिक समीकरण के रूप में नहीं है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रेखिक समीकरण के रूप में इनको बदलना पड़ेगा, और वही मैंने किया है, यहाँ पे रेखिक समीकरण में इसको कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो देखिए 5 अपन कितना आपका x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2, और आपका 2/x-1 माइनस 1/y-2 इज इक्वल टू 1/3। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन ये आया हुआ है। ये क्वेश्चन अभी हमने कंप्लीट किया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कई बार बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार का।